इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। तालिबान को उस समय आज एक तगड़ा झटका लगा जब अमेरिका सहित कई देशों ने अफगानिस्तान की फॉरेन फंडिंग पर रोक लगा दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के करीब 70,000 करोड़ रुपए पर रोक लगा दिया है। अब सवाल यह है कि तालिबान सरकार कैसे चलाएगा? क्या वो अब चीन के सामने हाथ फैलाएगा या अफगानिस्तान की कीमती खनिजों को कौड़ियों के दाम पर चीन को बेचेगा? देखिए हमारी रिपोर्ट। अफगानिस्तान चीन के लिए इस समय सोने की खान है, जिसके पास उन कीमती खनिजों का भंडार है जिनकी कीमत आज की तारीख में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन तालिबान के लिए मजबूरी यह है कि वो अफगानिस्तान में सरकार तो बना लेगा, लेकिन सरकार चलाएगा कैसे? क्योंकि अफगानिस्तान के पास ना पैसा है और ना ही कोई फॉरेन रिजर्व है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि दुनिया भर से अफगानिस्तान को मिलने वाली फंडिंग भी बंद होनी शुरू हो गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को 70,300 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड फ्रीज कर दिया है। आईएमएफ ने भी 3,450 करोड़ रुपए का आपातकालीन रिजर्व फंड रोक दिया है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में दूसरे कई देश भी मदद बंद कर देंगे। इसके बाद तालिबान खर्च चलाने के लिए क्या करेगा? इसका सीधा जवाब है कि अब तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद बेशकीमती खदानों को चीन को सौंप देगा और चीन इन माइंस के लिए अरबों रुपए का मार्केट तैयार करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे अमीर खनिज इलाकों में से एक है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने 2007 में एक अनुमान लगाया था, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के खनिज मौजूद हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का लौ अयस्क, 2 लाख करोड़ का तांबा, 18,000 करोड़ रुपए का सोना, 60,000 करोड़ रुपए का नायोबियम है, जिससे सुपर कंडक्टिंग स्टील बनाया जाता है। इसके अलावा 37,000 करोड़ रुपए का कोबाल्ट है। साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी और 2004 तक तालिबान को भगा दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका के कब्जे के बाद अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी ने अफगानिस्तान में मौजूद खनिजों की जांच शुरू की। करीब 5 साल तक चले सर्वे के बाद साल 2006 में अमेरिका को अफगानिस्तान में लिथियम और नायोबियम जैसे कीमती खनिजों के भंडार होने की जानकारी मिली। पेंटागन के मुताबिक अफगान के गजनी प्रांत में बड़े पैमाने पर लिथियम जमा करने की क्षमता है। यह अब दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। यही वजह है कि अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब भी कहा जाता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग लिथियम की है। लिथियम का इस्तेमाल कार की बैटरी के अलावा लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और कंप्यूटर की बैटरी में किया जाता है। यही वजह है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते बाजार में लिथियम आयन बैटरियों के बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चीन की नजरें अफगानिस्तान की उन माइंस पर हैं जहां लिथियम खनिज के भंडार छुपे हुए हैं। इस लिथियम के इस्तेमाल से चीन इलेक्ट्रिक कारों के बाजार पर अपनी हुकूमत जमा सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी सऊदी अरब में अफगान लिथियम के बारे में कई खुलासे किए थे। इसके अलावा अफगानिस्तान में नायोबियम का भंडार मौजूद है। नायोबियम एक नरम धातु है जिसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टिंग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि चीन तालिबान को अपना दोस्त कहता आया है और आज तालिबान के कब्जे के बाद यही चाइनीज दोस्त सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान की माइंस पर चीन खनिज निकालेगा और पूरी दुनिया में इसका व्यापार करेगा। हालांकि पेट्रोलियम सेक्टर में चीन पहले से अफगानिस्तान में माइनिंग कर रहा है। 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी सीएनपीसी के करीब 300 करोड़ रुपए में 25 साल के लिए कच्चा तेल निकालने का टेंडर किया था। इसमें करीब 87 मिलियन बैरल तेल का भंडार था। हालांकि अफगान में बड़ा तेल भंडार भी है। एक आंकड़े के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 16 मिलियन बैरल तेल और 15,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा अफगानिस्तान की धरती में लगभग 1.5 करोड़ टन कीमती खनिज होने का अनुमान है। इसमें खास तौर पर तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। यही कारण है कि चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दूर लोगार प्रांत में तांबे की खदान के अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। आज की तारीख में चीन बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से तांबे की माइनिंग कर रहा है और इस काम में पाकिस्तान चीन की मदद भी कर रहा है।
अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद चीन पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के माइनिंग इलाकों पर अपना कब्जा करना चाहता है। इससे व्यापार के अलावा मिडिल एशिया में चीन की ताकत और बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अफगानिस्तान के पास इतने कीमती खनिजों की माइंस हैं, तो देश में इतनी गरीबी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था, नियम और कानून की कमी और भ्रष्टाचार की वजह से अफगानिस्तान की माइनिंग मार्केट कभी विकास नहीं कर सका है। खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट बेहद मुश्किल हो गए हैं। इसके अलावा अफगान सरकार ने टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया कि निवेशक भी मिलने बंद हो गए। इसलिए अफगानिस्तान खनिज के जरिए कभी अमीर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार चीन की लालची नजरें अफगानिस्तान की भारी मुनाफा देने वाली खदानों पर टिकी हुई हैं। इसमें एक खनिज चीन की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन